हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं विशाल, आपका दोस्त एंड होस्ट। ऑफकोर्स आई एम होस्ट। आज आप लोगों को कुछ नई जानकारियाँ देने आया हूँ। जानकारी ये है कि मैं जहाँ पे रहता हूँ ये मेट्रो एरिया है। यहाँ पे हमेशा चूते घूमते रहते हैं। मतलब इनका कि कोई इनका ना दिन होता, ना रात होता, ना दोपहर होता, ना शाम होता। ये हमेशा उसी फॉर्म में होते हैं। बस लॉकडाउन में नहीं खेल रहे थे, इनको अच्छे से खेला गया था। बाकी तो ये बराबर खेल रहे हैं। मैं कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2-4-10 मिनट की शायद वीडियो हो जाए, या 2-4-5 मिनट की। वैसे जल्द से जल्द ख़त्म करूँगा। पहली चीज़ तो मैं कभी वीडियो एडिट नहीं करता हूँ। ज़्यादा मैं वीडियो एडिट नहीं करता। मैं सिंगल शॉट में डायरेक्ट खींचता हूँ। जितना बोलना होता है बोल देता हूँ, और जिनको जो सुनना होता है वो सुन लेते हैं। मैं वीडियो एडिट नहीं करता हूँ, ना ही मैं खींचता हूँ, ना मैं स्पिन करता हूँ ज़्यादा। उसमें लेंदे कुछ नहीं, जो डायरेक्ट टू डायरेक्ट बात हो, कम्युनिकेशन हमारा और आपका। पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे जब से आया हूँ कुछ अलग अलग तरीके की न्यूज़ सुन रहा हूँ। अभी एक न्यूज़ आया नोएडा से कि गवर्नमेंट ने लगभग 60 या 70 केजी TNT का यूज़ किया, RDX का, और 2-3 जो है 2 ट्विन टावर जो है नोएडा के उनको लगा दिया मतलब गिरा दिया, जो है उसको ठीक कर दिया है। अभी पता नहीं, कोर्ट का आदेश आया था, बता रहे थे भाई साहब। ठीक है, आया था, कोर्ट का आदेश आया था। वैसे भी अभी सरकार का ज़माना है, जो है कोर्ट तो ठीक है, कोर्ट तो अपना नेक्स्ट लेवल पे खेलता ही है। सरकार का टाइम है जो है। और योगी जी आए हैं, घर वर तो गिरेगा ही, क्योंकि बुलडोज़र पे कह के आए थे। बुलडोज़र की सरकार है, बुलडोज़र हमेशा तोड़ने के काम ही आता है। तो वैसा कोई लोड नहीं लेना है, वो तो तोड़ने और फोड़ने का काम ही है, उसका कोई लोड नहीं है। योगी जी से कुछ मेरे पर्सनल इंटेंस नहीं है, ना ही मैं जानता हूँ। लेकिन जिस बिहाफ पे वो आए थे और जिस बिहाफ पे उनको वोट मिला, मैं अपने यहाँ के लोगों के ऊपर हैरान हूँ। लोगों से बहुत ज़्यादा मैं मुखातिब होना चाहता हूँ कि यूपी के आदमी, योगी जी ऑफकोर्स एजुकेशन के नाम पे तो नहीं आए थे, ये तो एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये मैं जानता हूँ। उन्होंने ये कभी नहीं कहा था कि मैं शिक्षा को सबसे फ्रंट पे रखूँगा। उन्होंने ये कभी भी नहीं कहा था। उन्होंने कहा था मंदिर को फ्रंट पे रखूँगा, धर्म को फ्रंट पे रखूँगा। उसके लिए सर काटना पड़े तो काट देंगे, कटाना पड़े तो फिर बात की बात है, देखेंगे बात। वैसा कोई विश्वास नहीं है जो है कटने कटाने में। काटने ही है, कटाते का पढ़े लिखे लोग। और मैंने सुना बहुत बड़े वहाँ से हैं वो, जो है सॉरी, वो कोई उत्तराखंड के कोई बहुत बड़े जंगल से आए थे वो। और वो वहाँ के पूरा का पूरा राजा, मतलब कि न्यायाधीश आप कह सकते हैं, महानायक कह सकते हैं आप, जो है जो पुराने टाइम पे बोलते थे कि हाँ राजाओं का ही टाइम था, दरबार का। वहाँ पे वो धीरे धीरे रहते रहते वो सबके बहुत बड़े वो हो गए थे, प्रेमी हो गए थे, और सब बहुत प्यार करते थे। तो उनको सांसद बना दिया था गोरखपुर का, जो है धीरे धीरे मोदी जी ने बताया जो है कि हाल फिलहाल में जो है वो यूपी के चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। और जब चीफ मिनिस्टर बने भी वो, तो क्या था कि उन्होंने बताया नहीं कि चीफ मिनिस्टर योगी जी बनने वाले हैं। बन गए, या बनने से 2-4 दिन पहले पता चला कि आप लोग यही तो सपना देखे थे, यही तो था आपका सपना, यही है आपके सपना, यही आपके सपने को साकार करेंगे। यूपी लगभग 25 से 26 करोड़ मेरे ख्याल से पॉपुलेशन रखने वाला सबसे बड़ा स्टेट है, जो कि जो लोकसभा सीटें हैं, मुझे लगता है यूपी में लोकसभा और राज्यसभा सीटें सबसे ज़्यादा है। यूपी प्रधानमंत्री बनाता और बिगाड़ता दोनों भी है। लेकिन यूपी की इतनी ज़्यादा बदकिस्मती, इतनी बुरी हालत है, सीरियसली बता रहा हूँ। मैंने विज़िट किया है, मैं खुद से देखा हूँ। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कुछ सेंसेक्स बोल रहे हैं, कुछ डाटास बोल रहे हैं। तभी आप द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ें, PIB, PRS, दैनिक जागरण पढ़ लीजिए कभी, या द टाइम्स ऑफ इंडिया, और ये इंडियन एक्सप्रेस। बहुत तरीके के न्यूज़पेपर्स हैं, बहुत तरीके के लोग हैं, बहुत तरीके की चीज़ें लिखी जाती है। हर जगह हर चीज़ तो गलत नहीं होता है। लेकिन 1-2 चीज़ें मैं बताऊंगा। कुछ चैनल्स हैं जहाँ पे आजकल क्या होता है कि कपिल शर्मा की कॉमेडी नहीं देखनी चाहिए। उन चैनल्स को देख लो, और उन चैनल की रियलिटीज़ आपको पता रहे। जब तक रियलिटी आपको नहीं पता होगा तब तक आप ट्रैप में फंस जाएंगे। अगर रियलिटी आपको पता है, फिर उस चैनल को आप देखो, तो उसमें आपको लगेगा इससे बड़ी कॉमेडी हो ही नहीं सकती, इससे भी कोई किस तरह का काम, सॉरी कॉमेडी वर्ड बहुत खतरनाक होता है। हमारे टंग्स को 3-4 बार इधर से उधर टेढ़ा करना पड़ता है, सॉरी हो नहीं पाता है। इंग्लिश के बहुत भयानक वर्ड है जो है, और वो करते हैं न्यूज़ वाले। न्यूज़ एंकर्स को देखो, एक न्यूज़ मैंने सुना था, तो उन्होंने पोलिंग करवाया था न्यूज़ वालों ने। और उस न्यूज़ का नाम भी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं नाम याद भी नहीं है मुझे कंफर्म, लेकिन था ज़रूर। आप अगर गूगल्स पे सर्च करेंगे तो करवाया ही था हाल फिलहाल में। उन्होंने बताया कि क्या हिंदुस्तान को पाकिस्तान पे अटैक कर देना चाहिए था, और सबने वोट दिया था। ऑनलाइन और मोड था जो है, सबको वोट देना था। अगर मान लो कि सारे लोग कह देते कि हाँ पाकिस्तान पे अटैक कर देना चाहिए था, तो एयरफोर्स वाले या थल सेना, वायु सेना, जल सेना, वो सब विचार बना रहे होते कि क्या भाई वोट का अगर पोलिंग यस आ गया तो अटैक कर देना है पाकिस्तान पे ही, अटैक करने के लिए। चाइना है बाजू में, चाइना नहीं, चाइना
बिल्कुल वो अग्रेसर है, थोड़ा सा दिक्कत कर देगा। चाइना कई बार युद्ध हारा, हज़ारों बार, मैं गलत नाम लेने जा रहा था, मैं भी कितना स्टूपिड माइंड का, फिर भी चाइना हज़ारों बार नाम वो कितनी बार हारा है, इतिहास गवाह है, कितने देशों ने उसको तोड़ा है। आज वही चाइना की सुपर पावर देख लो, अच्छे अच्छे देश घबरा जाते हैं, कप जाते हैं, बाजू में ही हम हैं। हमारी जितनी जीडीपी है उतना वो डिफेंस पे खर्चा करते हैं। सीरियसली बता रहा हूँ, हमारा जितना एजुकेशन सिस्टम है उतना मुझे लगता है वहाँ की कंपनियों का नेटवर्थ है। नेटवर्थ क्या, आपने अभी कुछ टाइम पहले अभी मैंने सुना कोरोना से पहले अदानी जी का कोई, अदानी जी टॉप 100 पर टॉप 15 में भी नहीं आते थे। अभी अदानी जी का परफॉर्मेंस देखो, कोई इन्वेंटर नहीं है, कुछ भी उन्होंने ज़्यादा आविष्कार नहीं किया है, कुछ ज़्यादा खास मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने लोगों के लिए कुछ खास बनाया हो या किया। 2 सालों में भाई साहब उनकी ग्रोथ देख लीजिए, आज टॉप 30 और टॉप 3 में आ गए हैं शायद। और मुझे लगता है इसी तरह के तरीके से गवर्नमेंट का अगर हाथ सदैव बना रहा और लोगों का हाथ बना रहा, लोग प्यार तो करते हैं अदानी जी से, पूरे भारत प्यार करता है, और लोगों का अगर प्यार इसी तरीके से अदानी जी के प्रति बना रहा तो क्या है फोटो तो मुझे लगता है कि अदानी जी एलन मस्क को भी छोड़ देंगे, सबको छोड़ देंगे, पूरा का पूरा जो है। और जीडीपी जो 5 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी वही अगले महीने बनने जा रही है, तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी मुझे लगता है कि वो अदानी जी के भरोसे, पूरा का पूरा जिम्मेदारी अदानी जी के भरोसे है। और वैसे भी कोई बोलने वाला तो है नहीं, इंडिया टीवी ले लिया उन्होंने, तो अभी कोई जो है वैसे बोलने वाला नहीं, फ्यूचरिस्टिक बात करने वाला तो कोई है नहीं जो है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अब संभव है, अब हमारा कामयाबी संभव है, बिल्कुल संभव है, संभव होगा ही होगा, क्योंकि अब इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अदानी जी पे आप बिल्कुल भरोसा करें, जिसके पास जो हो लपेट के डायरेक्ट उनके शेयर मार्केट पर लगा देंगे, तो कंपनी के पैसा कहीं नहीं जाएगा, या तो सरकार के अकाउंट में आ गया तो अदानी जी के पास जाएगा। बिल्कुल आप परेशान न रहिए। और बहुत सारी जो है चीज़ें बहुत लोगों ने लगाया, बहुत लोगों को अच्छा खासा रिटर्न मिला है। आज वो लाखों करोड़ों के आदमी है, उनकी खुद की नेटवर्क जो है 10-20 बिलियन डॉलर की बन गई है। और एक आदमी तो फैन हो गया इस बीच में, एक क्या नाम है उसका, अशनीश ग्रोवर साहब, स्लो उठा लिखा, वो इन्होंने भारत डे का जो है फाउंडर है भारत डे। और हाँ, वो जो रोहित शर्मा ब्रांड का है, ब्रांड एम्बेसडर क्या ब्रांड एम्बेसडर टाइप के, इंग्लिश के वर्ड थोड़ा सा मुझे नहीं आता, इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, सीख ज़रूर रहा हूँ, धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि लर्निंग मेरी बेस्ट क्वालिटी की, मैं जो सीखता हूँ मैं कर लेता हूँ। 2-4 दिन मेहनत करूँगा तो मैंने सोचा, अभी रात में 2 बज रहे थे, मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लूँ, ये हरामी नहीं घूम रहे होंगे, लेकिन फिर भी ये उसी फॉर्म में घूम रहे हैं। चलो, मेरे को जो बताना था वो बता चुका हूँ, बाकी 2-4 चीज़ें और बताना था आपको। ट्विन स्टार तो गिर ही गया है जो है। यूपी के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, आपको कुछ नई जानकारी है शायद आप लोगों को ना पता हो। यूपी में अद्भुत चीज़ें हो रही हैं, जो आपने कभी कल्पना नहीं किया होगा, वो भी चीज़ें हो रही हैं, जो नहीं भी होना वो भी हो रही है। बता रहे हैं, एक मंत्री साहब आए थे लखनऊ में, नवाबों की नगरी में, उन्होंने बता के गए कि यूपी किस चीज़ में कम है, किस चीज़ में कम है। शिक्षा में सबसे निचले स्तर पे यूपी है, उससे गिरा स्तर तो मुझे नहीं लगता। उससे फिर वो तो बिहार को कंपैरिजन कर लियो, तो यूपी से अगर लोग बिहार में जाएंगे तो वो तो कहते हैं बिहार वाले तो फ्यूचर से आया भाई। यूपी वालों को तो बोलते हैं ये तो फ्यूचर का हमारा यूपी में जाना। बिहार में दारू बंद है, फ्यूचर बंद है, ग्रोथ नहीं हो रहा लोगों का। जिनका 2-4 लोगों का गलती से ग्रोथ हो रहा है, उनके यहाँ ईडी और जो है बीजेपी, कट कर देना वो ईडी और सीबीआई वो गलत बात नहीं बनता। तो बातचीत करते करते 10-12 मिनट का हो गया सेशन, कितना बोलता हूँ, लेकिन ठीक है, मैं एडिट नहीं करूँगा इसमें, एक भी वर्ड एडिट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं किसी के खिलाफ कोई बातें नहीं बोला, जो बोला है रियल बोला है भाई। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो पूरा देखना, प्रॉपर देखना जूम करके, और नहीं देखा वीडियो तो चाचा विधायक है हमारे, भाई हेलो बोलने आएगा घर पे आपके, देख लेना, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, वो हेलो बोलने आता है। तो ठीक है, बाकी सब बढ़िया चल रहा है। वीडियो शूट किया हमने रात में आप लोगों के लिए 2 बजे जग के किया है, तो भाई साहब 10 मिनट तो देख ही सकते हैं आप वीडियो, और कुछ देख लीजिए यार, थोड़ा सा शेयर वेयर करिए, कुछ जो है मार्केट में नाम आए, मार्केट में नाम फैले कि मैं भी राजनीति में आ रहा हूँ, पॉलिटिक्स करने जा रहा हूँ, लोग जानने लगेंगे, यूट्यूब से पैसा आने लगेगा, एक दिन विधायक बनूंगा, फिर कुछ आगे करूँगा, देश की तरक्की करूँगा, देश का नाम होगा। देश में जब लोग ही सपोर्ट नहीं करेंगे एक दूसरे का, तो कैसे नाम होगा, कैसे मैं देश को आगे ले जाऊँगा, इतना भारी भरकम देश है। एक मुझे कहानी याद आ गई ओशो रजनीश की। ओशो रजनीश, उनको बहुत उनके भक्त लोग भगवान रजनीश कहते हैं, ठीक है हमारे लिए तो ओशो रजनीश। ओशो रजनीश ने कहा था कि ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हमें जिस तरीके से मनोधारणाएं, पॉलिटिकल सिनेरियोस क्रिएट किया जाता है हमारे माइंड में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और
कई तरीक़ों का प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जाता है हमारे माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, बट ऐसा कुछ है नहीं मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं जानता हूँ। ओशो रजनीश ने एक चीज़ कहा था कि देखिए, हमें हमेशा से समझाया जाता है कि जो मान लेता है वो जान लेता है। आप धर्म को आपको किसी ने नहीं बताया होगा, शुरू से लोग मान रहे हैं, आपको बता रहे हैं ये भगवान है, वो भगवान है, ऐसे हैं वैसे हैं, उनको प्लीज न मान। मैं किसी के खिलाफ नहीं, धर्म के खिलाफ। जो जिन्होंने माना वो आज तक वो पाताल में चले गए हैं। मान के जानने की कोशिश जिन्होंने नहीं किया है। देखो, मानना ही हर चीज़ नहीं होता है, मानने के बाद एक प्रक्रिया होता है जानना। अब मानने से आज तक कोई जानने तक नहीं पहुंच पाया है, और जिसे जानना होता है उसे ना मानने से शुरू करना पड़ता है। फिर मानने से कोई आज तक जानने तक नहीं पहुंच पाया, जिसे जानना होता है उसे ना माने। बिल्कुल, तो राइमिंग हो गई बस, आप देख लीजिए, जो बिल्कुल राइमिंग हो गई। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा था, ना ही मैं कोई वो, और बिल्कुल एकदम खाली इलाके में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। सामने सड़क है बाजू में, और रात के अंधेरे हैं, घर से बाहर निकल के आया हूँ क्योंकि फैमिली रहती है, और वो लोग मुझे मार देंगे अगर मैं इससे रिकॉर्ड करूँगा। 2 बजे बोलेंगे पागल हो गया, कुछ आएगा नहीं, ये बिना मतलब मेहनत कर किए जा रहा है इसमें। तो मैंने कहा नहीं, ये सब चीज़ें उन लोगों को बताना भी नहीं है। और रात में विजुअलिटी शायद आप लोगों को थोड़ी सी वीक लगे, थोड़ा सा अच्छा ना लगे, सीरियसली बता रहा हूँ, बट जो है सो है। आप थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, देख लीजिए, मेरी बातों को सुनिएगा ज़रूर, सोचिएगा ज़रूर, बिल्कुल बता रहे हैं। और मैं जहाँ तक जानता हूँ, आप वोट किसी को भी दीजिए, पॉलिटिकल पार्टी हो किसी को भी आप करिए, लेकिन थोड़ा सा सही और गलत जान के कीजिए। ऑपरेशन लोटस चल रहा है, कहीं आप भी लपेटे में ना आ जाओ। काफ़ी लोग चले गए हैं, ऑपरेशन लोटस से कोई जल्दी बच नहीं पाता। इतना भारी भरकम जो है सामान ऑर्डर कर दिए जाते हैं या सामान ऑफर कर दिए जाते हैं कि आप फिर, मुझे तो नहीं लगता कि पूजा तो फिर वही आदमी हो जो लोहा लाठ ना, मैं छुपेगा नहीं साला। तो वो फिल्मों में होता है, वैसा रियलिटी में नहीं।